हेलो फ्रेंड्स, सन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ते थे मानसून तंत्र और जलवायु के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रमुख ऋतुओं की बात करेंगे। सबसे पहले अगर ऋतु की बात करें तो सबसे पहले जो ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मध्य जून के बीच में आती है। सबसे पहले 21 मार्च के बाद सूर्य की जो स्थिति है कर्क रेखा की ओर होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य की जो स्थिति है वो कौन सी रेखा, कर्क रेखा पर होती है। इसी दिन से सूर्य का जो उत्तरायण जो होना प्रारंभ होने से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मतलब ग्रीष्म ऋतु का आगमन कब से होता है, 21 मार्च के बाद में। उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे गर्म दिन की बात करें 21 जून को माना गया। सबसे गर्म दिन कौन सा, 21 जून को, क्योंकि इसी दिन सूर्य जो है कर्क रेखा पर एकदम लंबवत चमकता है। सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय राजस्थान में जो औसत तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, किंतु सर्वाधिक तापमान की बात करें 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सूर्य की तीव्र किरणों, अत्यधिक तापमान, शुष्क व गर्म हवाओं व वाष्पीकरण की अधिकता के कारण आर्द्रता में भी क्या आती है, कमी आती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें तो चूरू जिला कौन सा है, चूरू। गर्म स्थान की बात करें तो फलोदी जो कि जोधपुर है। उसके बाद में प्रमुख हवाओं की बात करें तो जो हवाओं में सबसे पहले जैसे कि पूर्व है, ये पश्चिम, पूर्व में जो पूर्वी हवा और अगुणी, पश्चिम की बात करें पछुआ और आथुनी। उसके बाद में उत्तर में धरोड़ कह सकते हैं, धराऊ, उत्तराद, और दक्षिण में लंकाऊ। उसके बाद में उत्तर पूर्व में सूर्या, दक्षिण पश्चिम की बात करें समुद्री या समंदरी, उत्तर पश्चिम की बात करें संजेरी, और दक्षिण पूर्व की बात करें तो चिल। ठीक है। उसके बाद में इस समय जो है चलने वाली जो पश्चिमोत्तर जो हवाएं होती है तापमान को और अधिक शुष्क कर देती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय प्रदेश से आती है। राज्य में वायु की जो अधिकतम गति की बात करें तो लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म तेज हवाएं, आंधी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख विशेषता मानी गई है। ठीक है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवाएं जो होती है उसमें क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। सर्वाधिक लू की बात करें तो बाड़मेर जिले में चलती है। सर्वाधिक लू कहाँ चलती है, बाड़मेर जिले में चलती है। आगे बात करें आंधी की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां जो है मई जून के महीने में चलती है। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक आंधियां जो है आंधियां वाले जिलों की बात करें तो सबसे पहले श्री गंगानगर जिले जिसमें कि 27 दिन, हनुमानगढ़ की बात करें तो 23 दिन वहां पर क्या चलती है, आंधियां। राज्य में न्यूनतम आंधी वाले जिले की बात करें तो झालावाड़ जहां पर 3 दिन, व कोटा जिले की बात करें तो 5 दिन क्या चलती है, आंधियां चलती है। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात को स्थानीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, बबूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बबूलिया कहते हैं। दूसरी जो ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु, जो कि मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में। भारतीय मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिम में होती है। इसे दक्षिणी पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। वर्षा का जो आगमन है राज्य में मध्य जून से प्रारंभ होता है। वर्षा का आगमन कब होता है, मध्य जून से प्रारंभ होता है, तथा सामान्य वर्षा का दौर जो है सितंबर तक चलता है। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। मानसून कौन सी भाषा, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ऋतु, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। सबसे पहला जो मानसून होता है अरब सागरीय मानसून शाखा की बात करें, सबसे पहला है अरब सागरीय मानसून शाखा। अरब सागरीय मानसून शाखा जो है राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम कहां से, बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा को राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, मानसून का प्रवेश द्वार। इस शाखा से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही में 10% वर्षा होती है। मतलब इस मानसून से एक तो बांसवाड़ा में, दूसरा डूंगरपुर में, तीसरा उदयपुर में, चौथा है सिरोही में 10% वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून का सर्वाधिक ठहराव की बात करें और सर्वाधिक सक्रियता जो है सिरोही जिले में होती है। सर्वाधिक सिरोही जिले में क्या होती है, बारिश होती है। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा की बात करें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। मतलब ये प्रश्न आया हुआ है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। अरब सागरीय मानसून से ही पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। अरब सागरीय मानसून से ही पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। इसका प्रमुख कारण की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून तंत्र के समांतर स्थित होना। मतलब ये अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समांतर स्थित होना, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती। दूसरा जो मानसून है बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को स्थानीय भाषाओं में क्या कहते हैं, पूर्वैया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वैया। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान की जो है झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है तथा राजस्थान के जो अधिकांश जिलों में लगभग 90% मानसूनी वर्षा करती है। इस मानसून की राजस्थान में दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। इस शाखा से थार के मरुस्थल में वर्षा कम होती है। इस शाखा से थार के मरुस्थल में क्या होती है, वर्षा कम होती है। इसका प्रमुख कारण जो है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश का होना। दूसरा है राजस्थान की जलवायु विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा जो है 57.51 सेंटीमीटर होती है। वर्षा की मात्रा जो है दक्षिण पूर्व से ही उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है।
राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाले महीने की बात करें तो अगस्त व कम आर्द्रता वाला महीना है अप्रैल। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाले जिले की बात करें तो झालावाड़ जिला व कम आर्द्रता वाले जिले की बात करें तो जैसलमेर जिला माना गया है। उसके बाद में राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाले स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही व कम आर्द्रता वाले स्थान की बात करें तो फलोदी जोधपुर हैं। उसके बाद में तीसरी जो ऋतु है शीत ऋतु की बात करें तो दिसंबर से फरवरी के बीच में, और इस ऋतु में उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान जो है 12 डिग्री सेल्सियस से कम व दक्षिणी भाग में 16 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। 23 सितंबर के बाद सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है, जिसे सूर्य का दक्षिणायन भी होना भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था शीत ऋतु के बारे में। आगे बात करें, सूर्य की जो किरणें उत्तरी गोलार्ध में तेज सी पड़नी शुरू हो जाती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे शीत ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है। 22 दिसंबर के दिन सूर्य की जो किरणें उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। सीकर, चूरू, फलोदी, डेगाना, माउंट आबू में तापमान काफी निम्न रहते हैं। राजस्थान का सबसे ठंडे माह की बात करें तो जनवरी माह कौन सा है, जनवरी माह। और सबसे ठंडे जिले की बात करें तो चूरू जिला कौन सा है, चूरू। व सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो माउंट आबू। दूसरा सबसे ठंडा स्थान डबोक जो कि उदयपुर में है। राजस्थान में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से भूमध्य सागरीय मानसून या पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ये प्रश्न अभी रिट प्री के एग्जाम में आया हुआ है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ से कुल वार्षिक वर्षा की बात करें तो 10% वर्षा होती है, और ये रबी की फसल के लिए उपयोगी मानी गई। इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे भी कहते हैं, इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं या सुनहरी बूंदे भी कहते हैं। राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा को दोंगड़ा कहते हैं, राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, दोंगड़ा कहा जाता है। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला की बात करें तो जयपुर जिले में, कहाँ है, जयपुर जिले में। राजस्थान में संभावित वाष्पन जो है वाष्पोत्सर्जन वार्षिक दर सबसे अधिक जैसलमेर जिले में मानी गई है। मानसून प्रत्यावर्तन काल की बात करें तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर के प्रारंभ तक का जो समय है मानसून प्रत्यावर्तन का काल माना गया। तो ये हमारा टॉपिक था। हमने पढ़ा प्रमुख ऋतुओं के बारे में, जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।